Hello students, this is Dipali Pandey and you are watching me on your favorite channel अभ्यास इंस्टीट्यूट। अभ्यास इंस्टीट्यूट पर आज हम लोग सॉल्व करने वाले हैं ईयर 2021 क्लास 10 टर्म 2 का साइंस का क्वेश्चन पेपर। और ये बहुत इम्पॉर्टेंट है इस पेपर को सॉल्व करना, क्योंकि आपको एक आइडिया लगेगा कि किस टाइप के क्वेश्चंस आपके पेपर में आ सकते हैं। सो विदाउट एनी टाइम डिले आई विल लाइक टू स्टार्ट। आई लाइक टू रीड फर्स्ट क्वेश्चन ऑफ द चैप्टर एंड दिस इज सेट ए। ओके, सो फर्स्ट क्वेश्चन ये बोलता है कि कुल्हड़्स एंड डिस्पोजेबल पेपर कप्स बोथ आर यूज्ड एज एन अल्टरनेटिव फॉर डिस्पोजेबल प्लास्टिक कप्स। Which one of these two can be considered as a better alternative to plastic cups and why? मीन्स क्वेश्चन में क्लियरली ये मेंशन है कि एक कुल्हड़ आते हैं। कुल्हड़ किसके बने होते हैं? मिट्टी के बने हुए होते हैं। और डिस्पोजेबल पेपर कप आते हैं जो कि पेपर के बने हुए होते हैं। तो ये बोल रहे हैं कि अगर हम प्लास्टिक कप्स को अगर साइड करना चाहें और उसकी जगह पे हम इन दोनों में से दोनों को एक अल्टरनेटिव के रूप में लाना चाहें, तो आपको क्या लगता है कि इन दोनों में से कौन सा बेटर अल्टरनेटिव होगा? आपको क्वेश्चन समझ में आया? क्वेश्चन में ये बोल रहा है कि अगर हम प्लास्टिक के कप को रिप्लेस करके, हमारे पास दो ऑप्शंस हैं। पहला ऑप्शन ये है कि कुल्हड़ वाला कप, दूसरा ऑप्शन है पेपर वाला कप। तो इन दोनों में से जो है हमारे पास बेस्ट ऑप्शन क्या है? तो ये एक ओपिनियन बेस्ड क्वेश्चन है। आई होप आपने इसका आंसर अच्छे से सोचा होगा, बट इसका आंसर अगर हम सही मायनों में देखें तो बेस्ट ऑप्शन इज़ पेपर कप्स। अब आप बोलोगे कि कुल्हड़ कप भी तो पॉल्यूशन नहीं करते, बट जो कुल्हड़ होता है ना बच्चों, वो किससे बनता है? वो बनता है सॉइल की ऊपर वाली लेयर से, जो कि ह्यूमस कंटेन करती है। ह्यूमस मीन्स दी मोस्ट फर्टाइल लेयर होती है सॉइल की। सो अगर ज़्यादा से ज़्यादा कुल्हड़ बनाए जाएंगे तो ज़्यादा से ज़्यादा सॉइल का यूज़ होगा, ज़्यादा से ज़्यादा फर्टाइल सॉइल का यूज़ होगा, तो जिसके कारण कहीं ना कहीं एग्रीकल्चर पे बैड इम्पैक्ट पड़ेगा। बट पेपर कप्स को अगर हम यूज़ करें तो पेपर कप क्या करते हैं, हमने यूज़ किया और उनको रिसाइकलिंग के लिए दे दिया, तो दे कैन बी रिसाइकल्ड। सो इसका सही ऑप्शन होना चाहिए पेपर कप्स। सेकेंड पार्ट जो कि ऑप्शन में है क्वेश्चन 1 के, वो ये है कि ह्यूमन बीइंग्स आर मोस्ट एडवर्सली अफेक्टेड बाय द बायोलॉजिकल मैग्निफिकेशन। स्टेट द रीज़न व्हाई कैन ऑर्डिनरी वॉशिंग ऑफ द एडिबल्स फ्रूट्स एंड वेजिटेबल नॉट रिड्यूस द इफेक्ट ऑफ बायोलॉजिकल मैग्निफिकेशन। यहाँ पे क्वेश्चन ये कह रहा है कि जो बायोलॉजिकल मैग्निफिकेशन होता है उसके थ्रू सबसे ज़्यादा एडवर्स इफ़ेक्ट मीन्स सबसे ज़्यादा प्रभाव मीन्स खतरनाक प्रभाव ह्यूमंस पर ही क्यों पड़ रहा है, मानव पे पड़ रहा है। ठीक है, और इसका आपको कारण बताना है, ऐसा क्यों। फलों और सब्जियों की सामान्य धुलाई से बायोलॉजिकल मैग्निफिकेशन के प्रभाव को हम कम क्यों नहीं कर सकते हैं? तो सोचो इसका आंसर डिस्कस करें तो इसका आंसर कुछ इस तरीके से होना चाहिए कि जो बायोलॉजिकल मैग्निफिकेशन है उसका सबसे ज़्यादा इम्पैक्ट ह्यूमंस पे इसलिए पड़ता है क्योंकि ह्यूमन जो हैं, अगर हम किसी फूड चेन को देखें तो उसके टॉप में आते हैं ह्यूमन। ठीक है, तो इसलिए सबसे ज़्यादा बायोलॉजिकल मैग्निफिकेशन उनमें ही देखने के लिए मिलता है। ठीक है, सेकेंड पार्ट ये कहता है कि हम ऑर्डिनरी वॉशिंग के थ्रू फ्रूट्स और वेजिटेबल्स को अगर हम ऑर्डिनरी वॉश करें मीन्स सिर्फ पानी से वॉश करें, तो क्या हम बायोलॉजिकल मैग्निफिकेशन के इफेक्ट को कम कर सकते हैं? तो इसका आंसर होना चाहिए नहीं, क्योंकि बायोलॉजिकल मैग्निफिकेशन के जो ये साइड इफ़ेक्ट हुए हैं इनको सिर्फ और सिर्फ ऑर्डिनरी वॉशिंग से कम नहीं किया जा सकता। ठीक है, ये बहुत सारे पेस्टिसाइड्स का यूज़ हो रखा है। जब खेती हो रही थी तो बहुत सारा पेस्टिसाइड यूज़ किया है, केमिकल फर्टिलाइजर्स यूज़ कर रखे हैं। सो ये कहीं ना कहीं ऑर्डिनरी वॉशिंग से नहीं जा सकते।